हेलो बच्चों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2021 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर इन बताए गए क्वेश्चन को आप कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो आपका 95% मार्क्स जो है वो कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस बार का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है पिछली बार की पैटर्न से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपका न्यू पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में, उसके बाद थोड़ी सी सिलेबस की बात करेंगे, फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और आप क्या करिए कि अभी आप नोट बुक निकालिए या एनसीईआरटी का जो बुक है उसे निकालिए और मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बस आप उसे टिक करते जाइए या आप नोटबुक में उसे लिख लीजिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा 2021 का पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर। तो अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो 2020 में 4 सेक्शन में बटा हुआ था सारा क्वेश्चन। इस बार जो है वो केवल 2 ही सेक्शन में बटा हुआ है, जिसको हम पार्ट ए और पार्ट बी कहेंगे। पार्ट ए जो है वो आपका टोटली ऑब्जेक्टिव है, वहीं पे पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव है। पार्ट ए में जो है वो आपका 20 क्वेश्चन है और पार्ट बी में जो है वो आपका 16 क्वेश्चन है। अब इन 20 क्वेश्चन का किस प्रकार जो पैटर्न रहने वाला है उसको समझिए। तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16 तक जो है वो आपका आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 1 मार्क्स की क्वेश्चन ही होगा, लेकिन आपको इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा। इसके ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, यानी कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं होगा। अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो 2020 में 1 to 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एमसीक्यू में थे, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि इस बार पैटर्न इसका बदला हुआ दिख रहा है और इस बार जो है वो आपका केवल आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन काफी इजी रहेगा और ये आपको सॉल्व करने के बाद इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, और 16 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इस तरीके से आप 16 मार्क्स कैरी कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं, ये जो 17 to 20 क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछली बार से। पिछली बार जो है वो एक ही केस स्टडी आता था, इस बार ये 4 केस स्टडी आएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 4 केस स्टडी में जो है, यानी कि 1 केस स्टडी में आपके छोटे छोटे 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके 1, 2 और इस तरीके से 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं हर एक केस स्टडी से। ठीक है, तो 4 केस स्टडी से आपको 4 चौका 16 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप 4 केस स्टडी को सॉल्व करते हैं उसका हर 4 क्वेश्चन, तो ये आपको 16 मार्क मिलेगा। और इस तरीके से पार्ट ए के पास टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो 32 होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 16 मार्क्स है वो आपका आंसर द फ्लोइंग है और 16 मार्क्स जो है वो केस स्टडी है। तो केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप केस स्टडी की तैयारी कहां से करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट थी पार्ट ए की। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के ऊपर। तो पार्ट बी में जैसा कि आपको पता है 16 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 to 26 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काफी सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे 21 to 26 तक की। अब आगे की बात करते हैं तो 27 से 33 तक जो है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसके बदले में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 7 क्वेश्चन ये हो जाते हैं और इस तरीके से आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये 34 to 36 तक हैं। इसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन को 5 नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो मार्क्स हो जाता है वो 15 मार्क्स हो जाता है। और इस तरीके से टोटल जो पार्ट बी के पास टोटल आपका मार्क्स हो जाता है वो 12, 21 और 15 यानी कि 48 मार्क्स हो जाता है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें पार्ट ए और पार्ट बी को, तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका पैटर्न है मैथमेटिक्स के पेपर का, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों का समान रहने वाला है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुबोध पांडे है और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो आइए हम सबसे पहले जो है वो हम थोड़े से सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, ताकि चीजें आपको समझ में आए कि किसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है,
तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा की अगर बात करें जिसमें पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये टोटल कंप्लीट करने के बाद हमारा 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से आपका 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें 3 चैप्टर है, ट्राइंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री की तो यहाँ से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें मेंसुरेशन की तो यहाँ से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी को मिला के यहाँ से 11 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें स्टैटिक्स जो है वो आपका 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो पैटर्न है वो आपका बना हुआ है। तो आइए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं लाइक 7, 8, 9 और 10 इसे कर लेने हैं। उसके बाद आपको थ्योरम भी करने हैं। 2 थ्योरम है, 1.2 और 1.4। इस बार पूरी उम्मीद है कि दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम जो है वो कंप्लीट आपका आएगा ही आएगा अगर रियल नंबर की हम लोग बात करते हैं। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो ये 1 का 3, 4 बनाना है, 2 का 2 और 3 बनाना है, 3 का 1 और 2 बनाना है और 4 बनाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो इसमें 2 नंबर बनाना है, 3 का 2 और 3 बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 से 1 का ये आपका 6, 7 और 10 बनाना है। तो यहाँ से आपका जो 6 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा कि इन्हीं क्वेश्चन में से वो आपका आएगा। अब बात करते हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल में आपका एग्जाम्पल को बनाना है 1, 4 और 9 नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2, 1.1 को छोड़ देना है। 2.2 जो है वो यहाँ पे आइए। तो इसमें 1 का आपको 2, 3 और 6 बनाना है, 2 का 2, 5 और 6 बनाना है। और एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो 1 का 2 बनाना है, 2 का 1, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें आपको एग्जाम्पल बनाना है 3, 4, 11, 14 और 15। वहीं पे एक्सरसाइज 4.1 को छोड़ देना है। 4.2 की बात करें तो इसमें 1 का 1 to 5 बना लेना है, 3, 4, 5 बना लेना है। उसके बाद बात करते हैं 4.3 की। तो इसमें आपको 2 का 1 to 4 तक बनाना है, फिर 4, 6, 7, 8, 9, 11 बनाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4.4 का। तो ये आपका 1 का 1, 2, 3 और 2 का 1 और 2 बनाना है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी काम फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आपको एग्जांपल्स बनाने हैं 2, 7, 12, 13, 17, 18, 19। और एक्सरसाइज 3.1 का 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं, 1 और 2। और एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है वो 1 का 1, 2 का 1 to 3 बनाना है और 3 का 1 to 5 बनाना है। ठीक है, 4 का 1 to 4 बनाना है, 5 और 7 नंबर बनाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसमें आपको 1 का 2, 4, 5, 6 और 2, फिर 3 का 1, 3, 5, 6 बनाना है। एक्सरसाइज 3.4 का ये 1 to 4 बना लेना है 1 का, और 2 का 1, 3 और 5 बनाना है, बाकी को छोड़ देना है। 3.6 की बात करें, 3.5 आपको नहीं बनाना है। 3.6 की बात करें तो ये 1 का 1, 2, 4, 6, 7 और यहाँ पे 8, फिर 2 का जो है वो 1 to 3 बनाना है। और इस तरीके से ये हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो एग्जाम्पल नंबर इसमें बनाना है 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 और 15 नंबर बनाना है। एक्सरसाइज 5.1 को छोड़ देना है। 5.2 में आपका 1 का जो है वो ऑल बनाना है, 2 बनाना है, फिर 3 का ऑल बनाना है, फिर आपको 4, 5, 7, 8, 9 और 10, 12, 13, 16, 18 और 20 नंबर बनाना है। एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो इसमें 1, 2, 3 का ऑल बनाना है, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 और 16 बनाना है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है ये कंप्लीट हो जाता है अलजेब्रा। अब उसके बाद जो है वो ज्योमेट्री शुरू होता है जिसमें ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स में थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछला बार 2 थ्योरम जो है वो आपसे पूछ लिया गया है, थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। तो थेल्स का जो अपोजिट है इनवर्स ऑफ थेल्स, और पाइथागोरस का अपोजिट है वो आपका पूछ लिया जाएगा इस बार। तो इस बार जो आपका टोटल थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो है 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,
7। तो इसमें से 2 थ्योरम या कम से कम एक थ्योरम जो है वो कंफर्म है कि इस बार आएगा ही, ठीक है। तो ये थ्योरम्स आपको बहुत बार प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि इनमें से अगर आए तो आप एग्जाम में नहीं छोड़ें, इसे बना कर आए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में 4, 10, 11, 12 बनाने हैं और एक्सरसाइज 6.2 की बात करें 6.1 नहीं बनाना है। 6.2 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 9 और 10 बनाना है। एक्सरसाइज 6.3 में 2, 4, 5, 6, 13 और 15 बनाने हैं। एक्सरसाइज 6.4 में 1, 8 और 9 बनाने हैं। एक्सरसाइज 6.5 में आपको 4 to 8 लगातार बनाने हैं और 13 to 17 बनाने हैं, बीच का छोड़ देने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर बनाना है 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। एक्सरसाइज 7.1 का बनाना है 1 का 1 to 3, 3, 4, 8, 9, 10 और 7.2 एक्सरसाइज का ये 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपको बनाना है। अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है इस बार। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15 और एक्सरसाइज 8.1 की बात करें तो 1, 2, 3, 6, 4, 6, 8, 9 और 11 का ऑल बनाना है। एक्सरसाइज 8.2 का आपको 2 का ऑल, 3 और 4 का ऑल बनाना है। एक्सरसाइज 8.4 का 3 का 1, 4 का ऑल, 5 का 2, 3 ये आपका 4, 6, 7, 8 और 10 बनाना है। ये वाला जो सेक्शन है ना, 5 वाला सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको किसी तरीके से कर लेना है। तो इनमें से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है इस बार की एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा ही, हो सकता है इस बार 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 6, 7 बना लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 का 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 इसमें काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें से कंफर्म है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कल के ऊपर। तो सर्कल में 2 थ्योरम इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, 10.1 और 10.2। तो दोनों में से एक थ्योरम कंफर्म है कि आएगा, तो इसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं 10.1 की। तो 2 का ऑल बनाना है और 3 बनाना है। 10.2 की बात करें तो ये 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 और 13 नंबर बनाना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें केवल एक ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो इस बार आएगा, वो है 11.3। और एक्सरसाइज 11.1 का आपको 1, 2, 4, 5, 6, 7 बनाना है और 11.2 का 1, 2, 4, 6, 7 बनाना है। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो एग्जाम्पल में 2 ही हैं, 1 और 5। ये 12.1 की बात करें तो 1, 4 और 5 बनाना है। 12.2 की बात करें तो 1, 2, 3, 6 और 14 बनाना है। 12.3 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 14 और 15 बनाना है। उसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। तो इसमें आपको एग्जांपल 2, 3, 4, 7 बनाने हैं। 13.1 का 1, 2, 4, 5, 7, 8 बनाने हैं और 13.2 का आपका 1, 4, 6, 7, 8 बनाने हैं। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स के ऊपर। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से कभी 5 तो कभी 6 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बार उम्मीद है कि 5 नंबर के मार्क्स ही आएंगे इस चैप्टर से। तो इसमें आपको एग्जांपल नंबर 1, 4, 5, 6 और 8 बनाने हैं। एक्सरसाइज 14.1 से आपको 1, 3, 7, 9 और 14.2 से आपको बनाना है 1, 2, 6 और 14.3 से बनाने हैं आपको 1, 2, 3, 5, 7। 14.4 से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो इसमें एग्जाम्पल आपको बनाने हैं 1, 3, 4, 8, 9, 13 और उसके बाद आपको बनाना है 15.1 का 1 का ऑल, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिनिश हो जाता है एनसीईआरटी का। अब मैं आपको बताता हूँ 2 बातों पे, केस स्टडी के मामले में और आपको अगर 100% स्कोर करना है तब आपको क्या करना है, इन दोनों बातें पे डिस्कस करते हैं।
अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपका केस स्टडी वाला सेक्शन की। तो केस स्टडी की तैयारी आप कहां से करेंगे, चूंकि यहां से जो है वो आपके 16 मार्क्स का सवाल है, चूंकि ये तो पूरा का पूरा एनालिटिकल है, ये तो बुक से आएगा नहीं, तो इसको आप कहां से प्रिपेयर करेंगे। तो सीबीएसई ने जो भी सैंपल पेपर लॉन्च किया है, आप उसके जितने भी केस स्टडी हैं, चाहे वो बेसिक के हों या फिर स्टैंडर्ड के हों, ठीक है, दोनों के ही केस स्टडी आपको सॉल्व करने हैं। और उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो आप अपने नियर के जो भी आपका बुक शॉप है वहां पे जाइए और मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर खरीदिए और उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यू पैटर्न पे जो है वो केस स्टडी उसमें दिए गए होंगे। तो केस स्टडी पे आपके कमांड हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो केस स्टडी को ऐसे डील करना है। और अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि नहीं आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, तब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। तो एग्जाम के पहले एनसीईआरटी को लगभग 3 बार आपको रिवीजन कर लेना है एग्जाम के पहले, बिफोर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना है जितना हो सकता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को 3 टाइम्स और 5 ईयर्स के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसको पूरा का पूरा आप बना लेते हैं और प्लस आपने केस स्टडी के लिए यहाँ पे सैंपल पेपर बना लेते हैं, देन आपका मैं श्योर हूं कि 100% मार्क्स जो है वो इस बार आपके मैथमेटिक्स के पेपर में आने वाला है। तो ये सजेशन आपको जरूर मानना है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने टिक नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे मैथ में। और इसी के साथ गुड लक, जय हिंद।